अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इतने लाजवाब से स्नैक्स, क्योंकि स्नैक्स तो हमने बहुत बनाए हैं लेकिन ये रमज़ान स्पेशल है और इतने यूनिक बनकर तैयार होंगे कि आप जब इसको एक बार बनाएंगे इस तरीके से तो आप इसका जायका कभी नहीं भूल पाएंगे। ये मेरी गारंटी है। इतने ज़बरदस्त, इतने अच्छे यूनिक से बन के तैयार होंगे ये कि आपने कभी इससे पहले ये देखे होंगे ना ही बनाए होंगे, क्योंकि ये आइडिया भी आपको आज तक किसी ने नहीं दिया होगा जो मैं आज आपको आइडिया दे रही हूँ। तो चलिए ठीक है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास चिकन है 1 कप, बोनलेस चिकन है ये मेरे पास, और ये मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा नमक, यानी हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून इस पर जाएगी चिल्ली फ्लेक्स, और हाफ़ टी स्पून के अंदर जाएगी ब्लैक पेपर कुटी हुई, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून इस पे जाएगा पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 पिंच के बराबर इसके अंदर फूड कलर यानी जर्दा कलर। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अब 4 टेबल स्पून दही के। दही आपके पास अच्छा गाढ़ा होना चाहिए। बस इसकी मैं बहुत अच्छे से मैरिनेशन करूँगी। इतनी यूनिक और इतनी वीआईपी ये मैं आपको आज रेसिपी बता रही हूँ रमज़ान स्पेशल की, कि आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और उसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा लेमन जूस। बस इसको बहुत अच्छे से हम इसको मैरिनेट करके 30 से 40 मिनट के लिए इसको रख देंगे रेस्ट करने के लिए। फिर दूसरी चीज़ पर आते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी के साथ मुझे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए। तो ये मैंने इसको ढक के रख दिया है। 30 से 40 मिनट के बाद इसको मैं चूल्हे की तरफ लेकर जाऊंगी। तो अब यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और उसमें मैंने डाल दी है 2 टेबल स्पून ऑयल, और जितना भी मेरे पास मैरिनेटेड चिकन थे ये अब मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगी। बहुत अच्छे से रेस्ट हो गई, इसको आधे से पौन घंटा हो गया है इसको रखे हुए। मेरा फेवरेट स्टेप है ये, तो मैं इसको इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसको पकाऊंगी मैं, बहुत अच्छे से कुक करेंगे इसको हम। दही का अपना पानी होगा, उसी में ये थोड़ी टेंडर हो जाएगी। बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू के साथ हमारी चिकन पक रही है। अब ये देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी ताकि बहुत अच्छे से हमारी चिकन कुक हो जाए। तो ये 5 मिनट के बाद आपने इसको चेक किया है तो देखें काफ़ी हद तक हमारी चिकन टेंडर हो चुकी है और पानी भी इसका ड्राई हो रहा है। अब मैं इसको चमचे की मदद से इसको तोड़ती जाऊंगी और इसका पानी ड्राई करती जाऊंगी, और यकीन करें इतनी प्यारी महक के साथ ही हमारी चिकन तैयार हो रही है। तो ये देख सकते हैं श्रेड कर लिए है मैंने इसको इसी के अंदर ही, मुझे हाथ से बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा। तो मैंने इसको इसमें ठंडा करने के लिए अब इसको छोड़ दिया है इसी पैन के अंदर। अब ये ठंडे हो गए तो मैंने 2 बॉयल पोटैटो हैं, इसको मैश करके मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब ड्राई मसाले थोड़े इस पर भी शामिल होंगे थोड़े से। तो यहाँ पर पहले मेरे पास 2 अदद यानी 2 टेबल स्पून अनियन है तरह बारीक चॉप हुई, और 2 टेबल स्पून ही शिमला मिर्च है यानी कैप्सिकम, वो शामिल कर दिया है मैंने। हाफ़ टी स्पून इस पर चाट मसाला शामिल करूँगी, और नमक भी इसमें थोड़ा टेस्ट के मुताबिक डालूँगी, क्योंकि पहले हमने जो नमक डाला था वो चिकन के हिसाब से था, और ये मेरे पास ऑप्शनल है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ब्लैक पेपर डालें, वरना स्किप कर दें। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर भी डाल दिया है, और इसकी करूँगी मैं बहुत अच्छे से मिक्सिंग। देखें इतना अच्छा सा मैंने स्मूथ सा इसका बैटर तैयार कर लिया है, और मैंने इसको इस तरह से रख दिया। अब मैं इसके छोटे छोटे से बॉल बना लूँगी नॉर्मल साइज़ के, और इस तरह से इसको एक प्लेट में रखती जाऊँगी। ये देख सकते हैं, और इतनी ईजीली बन जाते हैं, यकीन करें ना ही हाथों में चिपकते हैं और ना ही बिखरते हैं। तो ये देख सकते हैं मैं इसके बॉल बना रही हूँ इतने सारे। देखें मैंने इसकी बॉल तैयार कर ली हैं। अब मैं चलती हूँ दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले ली हैं 2 ब्रेड, और ब्रेड की मैं इस तरह से सारी एजेस निकाल लूँगी, यानी चारों कॉर्नर्स में इसके निकाल रही हूँ। इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और इतना यूनिक स्टाइल है, आप यकीन करें आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। जो मैं ये करने वाली हूँ आप ज़रूर बनाइएगा, बेहद अच्छे बनकर तैयार होंगे ये। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैं इसके पहले पतले पतले से इसके पीसेस कर रही हूँ, और यूँ का समझ लें कि मैं इसके छोटे छोटे से क्यूब्स बनाऊँगी इस ब्रेड के, जो ब्लॉक्स की शक्ल में होंगे। तो स्क्वायर करेंगे हम इसको कटिंग, देख सकते हैं स्क्वायर कटिंग कर रही हूँ मैं, बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स बनाऊंगी बस मैं इसके। इस तरह से बहुत इजीली बन जाएंगी हमारी ब्रेड्स। ये देख सकते हैं बस इस तरह से मैंने इसके क्यूब्स बना लिए हैं, और इसको मैं एक बॉल में शिफ्ट कर दूंगी। फिर दोबारा से मैं इस तरह से 2 और पीस ले लेती हूँ, और इस तरह से बना लेती हूँ मैं इसके। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा मुझे। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो ये देखें मैंने इस तरह से इसके क्यूब्स कर लिए। अब मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं और अंडे के अंदर मैं अब ये बॉल डालूंगी और इस तरह इसको कोट करती रहूँगी इस तरह से, और फिर इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी ब्रेड के अंदर इसको। ये देखें, और फॉक की मदद से ही करना है हमें ये काम भी। अब इस तरह से मैं इसको उठा के लगाती जाऊँगी। ये देखें खुद ही चिपक जाएगा ये, जितना इसको लेने होंगे ब्लॉक्स बहुत इजीली बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे, खुद ही आपस में जॉइंट हो जाएंगी। तो देखें कितने आराम से लग गए। और अगर कहीं पर खला रह भी जाता है तो आप इस तरह से उठा के चिपका सकते हैं। इतने यमी बनकर तैयार हुए थे, यकीन करें जब आप एक बार बनाएंगे तो आपको जब भी पता चलेगा कि कितने मज़े के ये स्नैक्स बने थे, हमारे टिक्का बोल बने थे हमारे। तो ये देख सकते हैं, इसको अच्छे से हाथ से हम प्रेस कर लेंगे, बहुत अच्छे से दबा लेंगे इसको। और अगर स्नैक्स के हवाले से या और भी मैंने कॉर्न्स भी बनाई हैं और भी स्नैक्स बनाए हैं तो हमारी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं दूसरे बॉल भी आपको दिखा देती हूँ करके, बहुत इजीली बन जाते हैं, है ना। मुनफरिद स्टाइल, कितना यूनिक स्टाइल है, यकीन करें आपको शायद मुझे नहीं लगता कि आपको पहले किसी ने ये बताया होगा, ये आइडिया दिया होगा आपको। और देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं तो फिर खाने की क्या बात होगी, आप ये सोचें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। तो ये देखें मैंने दूसरा ब्लॉग भी तैयार कर दिया है इसका। इतने मज़े के इतने सारे देखें बनकर तैयार हो गए हैं। और ये मैंने थोड़े से दूसरे ब्रेड क्रम्स और अंडे वाले बनाए हैं। ये सिर्फ इसमें ब्रेड क्रम्स लगाए मैंने, दोनों तरीके के आपको बता दिए हैं, आप जिस तरह चाहें फ्राई कर सकते हैं इसको। तो अब चलते हैं हम इसकी फ्राइंग की तरफ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल हमारा इतना गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हीट का होना चाहिए, वरना ऊपर से बहुत ज़्यादा हमारी ब्रेड जल जाएगी, जो देखने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, लुक बहुत ख़राब आएगी। तो हमें ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना, बस इस तरह से हमने हल्के टेम्परेचर में इसको फ्राई करना है और बहुत हल्के हाथ से करना है, वरना कोटिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं, बस इतना ही लाइट कलर चाहिए था हमें। तो ये बनकर तैयार होगा, इतने क्रिस्प इतने यमी, यकीन करें आप। तो मैंने इसको पहला बैच निकाल दिया है, मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है इसी के अंदर। तो ये देख सकते हैं किस तरह से फ्राई हो रहे हैं। ये देखें, इसको भी मैंने बाहर निकाल दिए। अब मैं डालूँगी तीसरा बैच, जो मैंने सिर्फ अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट किए थे, ये वो वाले हैं। ये भी बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी क्रिस्पी टिक्का बॉल बनकर देखें कितनी अच्छी से तैयार हो गई है और इतनी अच्छी परफेक्ट लुक के साथ तैयार हुई है। और यकीन करिए जब आप इसको खाएंगे तो इसका जायका कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसके अंदर टिक्के का फ्लेवर है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो आपको बनाने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि मैंने रमज़ान स्पेशल आपको सिखाया है। अब मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, क्योंकि ये देखें अंदर से तो जूसी है ही और बाहर से कितना क्रिस्पी है। तो मैं अंदर की भी आपको लुक दिखाती हूँ, इतना क्रिस्पी है बाहर से, ये देखें, तो अंदर से इतना ही जूसी है। वाह वंडरफुल, ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना यमी है। और यकीन करें जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उससे कई गुना खाने में अच्छा था ये। इसको मैं आप ग्रीन चटनी के साथ भी रख सकते हैं या केचप के साथ भी खाएं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और दुआओं में याद रखें मुझे, मेरी फैमिली को। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।